तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपको कैसे केनरा बैंक से आसानी से पर्सनल लोन मिल सकता है। देखिए दोस्तों, एक बात तो आप सबको पता होगा कि प्राइवेट बैंक्स की तुलना में गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन काफी आप लोगों के लिए कन्वीनियंट होता है, आप लोगों के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे A to Z एक एक डिटेल्स हम लोग बारीकियां यहाँ पे समझने वाले हैं कि आपको कैसे आसानी से यहाँ पे पर्सनल लोन मिल सके। सो प्लीज वीडियो कंप्लीट अवश्य देख लीजिएगा, वीडियो बहुत ही काम का आपके लिए होने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे क्या क्या जानने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले ये जानने वाले हैं कि इस लोन के फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, इसके साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या आवश्यकता होगा, एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ईएमआई भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूं कि कितने लोन अमाउंट पे आपको कितने तक का ईएमआई यहाँ पे आ सकता है। और इसी वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन इस लोन को कैसे अप्लाई करना है मैं ये भी यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, कंप्लीट वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो काम का लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक भी अवश्य करते चलिएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी बिना देर किए मैं सीधे आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वहां पे मैं आपको इसके वेबसाइट पे एक एक चीज की बारीकी को समझाता हूं जिससे कि आपको आसानी से लोन मिल सके। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे केनरा बैंक की वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज कि आपको लोन अमाउंट अच्छा खासा मिल सकता है, प्रोसेसिंग चार्ज आपको यहाँ पे नहीं लगने वाला है। इसके बाद क्या दिया हुआ है कि कम से कम आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगता है। रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका मेन जो लोन का अमाउंट है वो कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो इंटरेस्ट है वो भी कम होता जाएगा। तो दो तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक होता है फिक्स, एक होता है रिड्यूसिंग। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग की सुविधा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्विक लोन अप्रूवल एंड डिस्पर्समेंट यानी कि लोन का जो आपका अमाउंट है वो बहुत ही क्विकली जो है कि यहाँ पे डिस्पर्स किया जा सकता है। आगे यहाँ पे अगर हम लोग इस लोन के फीचर्स की बात कर लें तो देखिए दोस्तों, आप अपने किसी भी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए आप यहाँ पे पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें मेन चीज क्या है कि यहाँ पे केनरा बैंक ने पर्सनल लोन को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। जो पहला कैटेगरी है उसका नाम यहाँ पे है केनरा बजट प्राइम। केनरा बजट प्राइम क्या है, यहाँ पे जो भी आपका ग्रॉस सैलरी है, जो भी आपका नेट अमाउंट जो है कि जो आपके अकाउंट में जाता है उसका 25 गुना तक आपको इस लोन स्कीम के तहत आपको लोन मिल सकता है। जो भी आपका मंथली इनकम है, जो भी आपकी सैलरी है उसमें 25 से आप गुना कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उतने तक का लोन अमाउंट आपको यहाँ पे पर्सनल लोन के रूप में मिल सकता है। मैक्सिमम आपको 30 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट मिलता है। जो दूसरा कैटेगरी यहाँ पे है वो आपका है केनरा बजट डिलाइट। इसमें क्या है, इसमें भी आपको सेम वही बात है, 25 गुना तक आपके सैलरी का यहाँ पे पर्सनल लोन के रूप में मिल सकता है। मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है वो आपका 20 लाख रुपीस तक का यहाँ पे है। अब बाकी इसके विषय में जो डिटेल्स है, ये लोन स्कीम किस तरह का है, क्या है, आगे भी हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज की बात कर लें तो यहाँ पे अभी 0.50% केवल आपके ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज लगने वाला है। ये कब तक है, 30 अप्रैल 2024। अगर इस डेट तक अगर आप लोन अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो आपको केवल 0.50% आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज केवल आपको यहाँ पे करना होगा। मिनिमम जो अमाउंट है 1000 हो सकता है और मैक्सिमम जो है वो 5000 प्लस जीएसटी तक यहाँ पे हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम रीपेमेंट टेनर की बात कर लें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 84 मंथ्स तक का टाइम आपको रीपेमेंट करने का मिल सकता है। यहाँ पे जो ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है वो रिन्यू आपको 2 इयर्स के बाद, अगर 2 साल तक आपने अपना लोन का ईएमआई टाइम टू टाइम अगर पे किया तो यहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी जो है कि ये बैंक दे सकता है। पूरे लोन की टाइम तक आप अगर चाहते हैं अपने लोन अमाउंट को फिक्स रखना तो आपका ईएमआई जो है वो फिक्स इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो है कि यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो सबसे पहली चीज जो आपका लोन का स्कीम मैंने आपको बताया था बजट प्राइम। तो बजट प्राइम क्या है दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट
जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, किसी भी पीएसयू सेक्टर में काम करते हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, डिफेंस या पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है, आपका ये बजट प्राइम स्कीम है। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए आपको बजट प्राइम स्कीम यहां पे अप्लाई होता है। कम से कम आपका जॉब 1 साल से कम कंटिन्यू होना चाहिए और आप कंफर्म्ड होने चाहिए। एडहॉक बेसिस पे, टेम्पररी बेसिस पे अगर आप काम करते हैं तो यहां पे लोन मिलने के चांसेस मुश्किल होंगे। अगर मान लो अगर आप सैलरी अकाउंट के बेसिस पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो केनरा बैंक के आपके अकाउंट में कम से कम पिछले 1 साल से लगातार आपकी सैलरी यहां पे आनी चाहिए। अब जो दूसरा लोन स्कीम है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बजट डिलाइट। बजट डिलाइट क्या है, आप किसी भी प्राइवेट या किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, एमएनसीज में, पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज में, किसी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में, रिप्यूटेड स्कूल में, कॉलेज में या हॉस्पिटल्स में या आईटी बीटी कंपनीज में, यानी किसी भी तरह के प्राइवेट जॉब में अगर आप हैं तो वहां पे आपको बजट डिलाइट के तहत आपको लोन मिल सकता है। इसमें भी आपका सेम वही कंडीशन है कि कम से कम आपका 1 साल का सर्विस आपका कंटिन्यू हो 1 साल से, और साथ ही साथ आप कंफर्म्ड एम्प्लॉय हो, एडहॉक बेसिस पे या टेम्पररी वाले ना हो। अब आगे दोस्तों यहां पे अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लें तो स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी यहां पे 12 मार्च 2024 से जो है कि जो लगा हुआ है वो आपका है 9.25%। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई डिमांड किए जाते हैं अगर आपका प्रोफाइल वीक होता है, अगर आपका सिविल स्कोर खराब होता है, आपका रीपेमेंट हिस्ट्री अच्छा नहीं रहता है, आपका जहां पे भी आप काम करते हैं उसका रिप्यूटेशन अच्छा नहीं है, तो ऐसे में आपके ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट यहां पे लगाया जा सकता है। अब दोस्तों यहां पे अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पे देना पड़ सकता है, तो यहां पे दिया हुआ है कि आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको एप्लीकेंट का या को एप्लीकेंट या जो भी गारंटर है लोन के लिए उसका आपको 2 फोटोग्राफ आपको यहां पे देना होता है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट और गारंटर। गारंटर है, को एप्लीकेंट है या एप्लीकेंट है, तीनों ही लोगों का केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पे देना होता है। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, ये चीज आपको यहां पे देना होता है। अब यहां पे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में यहां पे क्या क्या आपको देना होता है, ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं, आप यहां पे वोटर आईडी दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल एटसेट्रा, या फिर बिजनेस प्रूफ रिलेटेड जीएसटी एंड अदर्स, जीएसटी वगैरह से रिलेटेड आप जो है कि अपना प्रूफ भी यहां पे अगर आप बिजनेस में हैं तो आप यहां पे दे सकते हैं। लेटेस्ट 6 मंथ सैलरी स्लिप्स, 6 महीने का आपको सैलरी स्लिप देना होता है या सैलरी सर्टिफिकेट आपको देना होता है। जो भी एप्लीकेंट है या जो भी को एप्लीकेंट्स हैं उनको फॉर्म 16 और आईटीआर भी आपको यहां पे देना होता है। एक बात और यहां पे है कि यहां पे एक ऐसा यहां पे मैंडेट जो है कि आपको आपके एम्प्लॉयर से आपको देना पड़ सकता है कई बार, जिसमें कि ये मेंशन होता है कि बाई चांस अगर आप यानी कि एम्प्लॉय अगर टाइमली पेमेंट नहीं कर पाता है, लोन को नहीं पेमेंट कर पाता है, तो ऐसे में एम्प्लॉयर जो है कि उस पेमेंट को कंप्लीट करेगा। एक ये भी पेपर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट कई बार आपसे बैंक मांग सकता है। अब आइए दोस्तों यहाँ पे हम लोग ईएमआई देख लेते हैं कि कितने लोन अमाउंट पे कितने तक का ईएमआई यहाँ पे आ सकता है। जैसे मान लो अगर आप 1 लाख रुपए का केवल लोन लेते हो, जो मान लो आपका जो टेनर है वो 64 मंथ तक के लिए आप लोन लेते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके ऊपर लगता है मान लो 11.70% लगता है, तो ऐसे में जो आपका मंथली जो ईएमआई आने वाला है वो आपका केवल है 2107.74 पैसे, ये आपका मंथली ईएमआई यहां पे आने वाला है। अगर हम टोटल इंटरेस्ट की बात कर लें कि कितना इंटरेस्ट आपको 64 मंथ्स में पे करना होगा टोटल आपको 1 लाख रुपए पे, तो वो आपका है 34,895.23 रुपए आपको यहाँ पे करना होता है। अब पेएबल अमाउंट यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 1,34,895 ये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा।
अब यहाँ पे जो परसेंटेज की बात है तो टोटल जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं लोन अमाउंट का वो 25.87% आप यहाँ पे कर रहे हैं, जैसा कि इस वेबसाइट पे यहाँ पे मेंशन है। तो देखिए दोस्तों, जहां तक अप्लाई करने की बात है, जैसे यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाया जाएगा। पहला जो होगा वो आपको अप टू 1 लाख होगा और दूसरा जो होगा आपका वो मोर देन 1 लाख होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अप टू 1 लाख पे क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे अप टू 1 लाख पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए आपके सामने यहाँ पे विंडो पे क्या ओपन होके यहाँ पे आता है। तो आप देख सकते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले फुल नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो भी आपका कंप्लीट नेम है वो आप यहाँ पे डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है पैन कार्ड नंबर डालिएगा। अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आगे जो भी 1 बाय 1 डिटेल्स आपसे मांगे जाएं आपको यहाँ पे फिल करना हो। एक बात मैं आपको क्लियरली यहाँ बता दूं दोस्तों कि ऑनलाइन यहाँ पे लोन वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका पहले से यहाँ पे केनरा बैंक में सेविंग अकाउंट हो या सैलरी अकाउंट है, यहाँ पे जो मंथली इनकम है मेंटेन है, तभी आप यहाँ पे केनरा बैंक में ऑनलाइन यहाँ पे आके लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस अगर मान लो आपका यहाँ पे केनरा बैंक में अकाउंट नहीं है तो वहां पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि सिंपल जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी पेपर्स मैंने आपको बताए वो सारा आपको सिंपल अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद आपको केनरा बैंक में जाना है। वहां पे जाके या तो आपको ब्रांच मैनेजर से बात करना होगा या फिर आपको सिंपली लोन डिपार्टमेंट में जाके वहां पे बात करना होगा और वो लोग आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको लोन का ऑफर दे सकते हैं कि आप कितने अमाउंट तक के लिए एलिजिबल हैं। वहां पे सिंपली आपका लोन अमाउंट जो है वो सैंक्शन हो सकता है अगर आपका प्रोफाइल अच्छा रहा तो। एक बात मैं आपको और यहां बता दूं कि जो प्रोसेसिंग चार्ज की बात हम लोगों ने किया था तो कभी भी बैंक क्या करता है कि बैंक जो है कि प्रोसेसिंग चार्ज को नेगोशिएट कर सकता है। तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा रहा तो हो सकता है कि आपका जो प्रोसेसिंग चार्ज बिल्कुल यहाँ पे 0 किया जा सकता है। तो कुल मिला के यही सारी बातें थी जो मुझे आपको शेयर करना था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी होगा इस वीडियो के विषय में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई अन्य समस्या भी अगर आपकी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लीजिएगा।